नमस्कार दोस्तों, केजीए एग्रीटेक में आपका स्वागत है। मैं अरुण भड़ाना नोएडा से। सेफ्रॉन फार्मिंग हम कर रहे हैं। इसकी लाइफ साइकिल होती है, ये देखिए आप, सेफ्रॉन लाइफ साइकिल। पहला चरण होता है जब हम सीड खरीदते हैं, सीड को ग्रीन हाउस में लगाना। सीड हम ट्रे में ग्रीन हाउस में लगा देते हैं बिना सॉइल के। उसमें कोई भी सॉइल का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे ही रख दिए जाएंगे। फिर उनकी ग्रोथ होती है, बडिंग होती है। बडिंग के बाद फिर उसमें से फ्लावर निकलता है। फ्लावर निकलने के बाद जब फ्लावर खिलता है तो उसमें 3 स्टिग्मा होती है, जिसे हम केसर कहते हैं। केसर हार्वेस्ट करने के बाद, यानी कि आपने अगस्त में लगाया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी लगा सकते हैं आधा, तो दिसंबर तक हमारी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद हम हार्वेस्ट करते हैं केसर को, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मोड आ जाता है। जो हमारे सीड हैं, जो ट्रे में वैसे ही लगा रखे थे हमने बिना सॉइल के, वो वापस सॉइल में जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनवरी चल रहा है, हमने दिसंबर में लगा दी। अब जब इसमें सिर्फ एक बडिंग थी, सॉइल में जाने के बाद एक, दो, तीन, एक सीड में से तीन तीन चार चार बडिंग है, यानी कि आपकी जो बडिंग हो रही है वो भी अपने आप में एक डॉटर कॉम तैयार करेगी, यानी कि एक सीड तैयार करेगी, ठीक है। एक कॉम, एक बल्ब, एक सीड आपका 2 से 3 डॉटर सीड तैयार करती है। ये आपका मार्च अप्रैल का, ये मार्च, लास्ट मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये सॉइल में रहेंगे। फिर उसके बाद ये सारी लीव सब सूख जाएंगी। सूखने के बाद इनको निकाला जाएगा। निकालने के बाद ये फिर डॉर्मेसी में चले जाते हैं, जो कि आपका लास्ट चरण है, डॉर्मेसी, यानी कि स्लीपिंग मोड। स्लीपिंग मोड में ये सीड चले जाते हैं। फिर वापस जब ये एक्टिव होंगे, ये ट्रे में लगाए जाएंगे। जैसे कि हमने 50 किलो बीज, अगर 100 किलो बीज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 किलो बीज अगर हम सॉइल में लगा रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 150 किलो, 160 किलो बीज आपका अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आपने एक बार, आपने जो भी सेटअप आपने तैयार किया, जैसे कि हमने, आप देख रहे हैं ये हमारा सेटअप है, जिसमें हम कश्मीर के क्लाइमेट की कॉपी करते हैं। जो कश्मीर का वातावरण है वो चिलर के द्वारा, आप देख पा रहे हैं, चिलर के द्वारा हम यहाँ पर वातावरण को, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये ह्यूमिडिटी है, जो कि मिस्ट के रूप में नमी पहुँचाता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद आपका सीड बढ़ा, तो जाहिर सी बात है, जब आपका बीज बढ़ेगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। जब हमने 100 किलो बीज से हमने फसल निकाली, अब हमारे पास 150 किलो बीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 150 किलो बीज से हम बोलेंगे। फिर वो यही साइकिल चलती रहेगी दोबारा, और यही साइकिल मल्टीप्लाई होता होता सीड आपके पास बहुत हो जाएगा, जो कि फिर आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको एक कोल्ड रूम तैयार कराना है, स्पेक्ट्रम ग्रो लाइट लगानी है, जो कि ये पूरा सन का काम करती है। जो पौधे फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोटीन यहाँ से ग्रहण करते हैं, मिस्ट के रूप में यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में इनको मिलता है, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। यहाँ पर मीटर भी लगे होंगे, देखो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीटर है, देख रहे होंगे आप, ये टेम्परेचर मीटर है और ह्यूमिडिटी मीटर है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट का लक्स मीटर है, ये आप देख सकते हैं। सॉइल हमें बिल्कुल ऐसा ही सॉइल तैयार करना पड़ता है, ऐसा कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल कश्मीर के वातावरण के अकॉर्डिंग वहाँ की जो मिट्टी होती है, ऐसी ही मिट्टी हमें वहाँ बनानी पड़ती है, जिसमें रेतीली मिट्टी भी शामिल होती है, खाद भी शामिल होता है, कोकोपीट भी शामिल होता है। मतलब कुल मिला के हमें सॉइल एक कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, जो कि केसर के लिए उपयुक्त है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका बहुत हुआ।